बात बताओ तुम लोग, है ना, कि चैप्टर 1 का जो होता है, चैप्टर 1 का नाम क्या है? मैथ का वास्तविक संख्या, है ना, मतलब रियल नंबर, ठीक है, अंग्रेजी में। तो इसमें से मात्र 4 को है ना फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसमें से और परिभाषा से भी आता है, जैसे आपका ले लिया जाए, जो सम हो गया, क्या जी, सम हो गया, है ना, विषम हो गया, ठीक, क्या हो गया, विषम, परिमेय और अपरिमेय, है ना, भाज, क्या गया, आभाज और प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद शांत और आसान, है ना, ये सब क्या हो गया, इस चैप्टर का मेन कौन सी है? परिभाषा है। कौन सी है? डिफिनेशन है। जैसे में फॉर्मूला भी आता है, क्या उपयोग करने के लिए इस चैप्टर में, जैसे यूक्लिड सूत्र से आता है ना, यूक्लिड विभाजन, हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। इसका शॉर्ट नाम क्या होता है? यूक्लिड सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है बता, बोलो दे, ए बराबर बी क्यू प्लस, हाँ, नहीं तो क्या होगा, अब बाबू क्यों उठा रहे, है ना। एक और होता है जिसे भाज, भाज्यक और, है ना, जिसे यहाँ पर जो क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे इसको मतलब क्या होता है पता है? भाज, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। भाज को हम लोग किससे सोच करते हैं? तो पी एक्स से, मतलब ए को, समझिए बात को। और भाजक को किससे करते हैं हम लोग? बी से। और भागफल को क्यू से, और आर को, मतलब शेषफल को आर से सूचित करते हैं, समझिए बात को। इसमें आ जाएगा आपका क्या, जैसे लिखा होगा भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल, है ना, भागफल और प्लस शेषफल, क्या क्या, शेषफल। इन्हें कहा दिया जाए, इसे क्या हो जाए यहाँ पर, इसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिखे है ना, सिर्फ वही, समझिए बात को। एक आ जाए क्वेश्चन आपका ये है कि दे दिया जाएगा कि LCM बराबर क्या होता है, लॉस बराबर क्या होता है। तो क्या मान, दो संख्याओं गुना पर, क्या, तो दो, है ना, संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बट्टे में मौसौ बोले तो इसको बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं उसको? HCF। इसको शॉर्ट पढ़ नहीं सकते, जैसे A इंटू बी बाय क्या जगह HCF, है ना। तो LCM बराबर जब भी आएगा तो क्या लिखा था फॉर्मूला, A इंटू बी बटे HCF। जब इसी में दे देता कौन सी, है ना, HCF बराबर क्या होता है, तो उसका भी वही होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या HCF के नीचे में क्या हो जाएगा, मौसौ, मतलब लॉस, है ना। तो ए इंटू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बाय कितना होगा बताओ, LCM क्या होगा, LCM, है ना। कम से कम इस चैप्टर में इतना फॉर्मूला चीज को याद रखना ही होगा। बहुपद से देखो, बहुपद से ऑब्जेक्टिव कम से बोले ना, बहुपद से कितना नंबर का आता है टोटल, सब लगकर कम से बोले थे, कितना बोले थे, 20 से या 15 के आसपास बोले थे ना, हाँ। तो ऑब्जेक्टिव में कम से कम उसमें जाता है 15 नहीं, कम से कम 5-10 नंबर की क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। विभाजन के बाद क्या क्या बहुपद क्या हो गया, बहुपद का भी चैप्टर खत्म हो गया, है ना। चैप्टर नंबर दूसरा रिवाइजन के बाद फिर देखो, चैप्टर नंबर दूसरा में क्या है, बहुपद, है ना, ठीक। क्या देगा आपका कि बहुपद का जो है
पद का जो चर है, कौन चीज, चर है ना, एक समान होता है। क्या होता है, एक समान, एक ही तरह का होगा, है ना। हम यहाँ पे जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 3, है ना। तो ऐसा ही पाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4x² है और प्लस में यहाँ पर 3z प्लस 5 है। ये क्या आ गया, ये बहुपद आपका क्या है, नहीं है, ठीक। दे देगा आप लोगों को रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, या रैखिक बहुपद का समान सूत्र क्या होता है, का सामान्य सूत्र क्या था, बोलो बोलो, याद नहीं है। रैखिक बहुपद का समान सूत्र होता है ax प्लस b, पता है ना। इसका घातक संख्या कितना हो गया, घात संख्या कितना इसका, एक होता है। इसी में जब बोल दिया था कि रैखिक बहुपद है, रैखिक समीकरण का समान रूप, रैखिक समीकरण का बहुपद है ना, यहाँ समीकरण लग जाएगा, का समान रूप क्या होता है, हो जाएगा ax प्लस b इक्वल टू 0। तो आपका हो गया रैखिक बहुपद का। इसी में जब देखिए जाए कि द्विघात बहुपद का, है ना, द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है, बताओ, बोलोगे तुम लोग, हाँ क्या, द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है, बोलो तुम लोग, हमको याद है। देखो द्विघात बहुपद का समान सूत्र क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, है ना। इसकी घातक संख्या कितनी है, ऊपर में 2 है, तो मतलब इसका घातक संख्या कितना हो गया, 2 है। जब इसे पूछ देगा कि द्विघात समीकरण का समान रूप, है ना, इसका द्विघात समीकरण का समान रूप होता है आपका क्या होता है, इसलिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हो गया आपका, समझे। आप बोल देगा ब्रो क्या, है ना, जब राजा क्या अल्फा और बीटा, क्या राजा, जब राजा अल्फा और बीटा, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बताओ। जब राजा अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ तो द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, हो गया ना। जब अल्फा बीटा का मान दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद का मान निकालने के बाद लोग ऐसे सूत्र में बैठा करके मान निकाल सकते हैं। सब चीज तो बताया हुआ जी तुम लोग को, रिवाइजिंग करवा रहा है तुम लोग को, क्यों मतलब रिवाइजिंग करवा रहे हैं। हाँ ठीक है। अब से हम जब रहे कौन सी त्रिघात बहुपद, कौन खाते रहे, त्रिघात बहुपद का समान रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का समान रूप क्या होता है, बोलो बोलो। बहुपद का समान रूप याद नहीं है, दूसरा पूछो। त्रिघात बहुपद का समान रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, हो गया समान रूप हो गया। इसकी घातों की संख्या कितनी है बताओ, 3 घातों की संख्या 3 है। जब इसमें दे दिया जाए क्या त्रिघात समीकरण का समान रूप क्या होगा, हाँ ये याद नहीं, तो बहुपद का समान रूप ये है ना, बराबर देखिए जरूर लगा देना है ना। ये क्या हो जाएगा, ax³ हो जाएगा प्लस bx² हो जाएगा प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, है ना। ये हो गया आपका द्विघात त्रिघात समीकरण का। जब राजा क्या पता है अल्फा बीटा और गामा का मान जब दिया रह जाए तो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद सूत्र क्या होता है, हाँ सूत्र पता होता, त्रिघात बहुपद सूत्र क्या होता है, तो कल जो पता है तुम लोग जी, हमको नहीं पता, हमको बगला है ना उसको बता दो, बोर्ड को बता, सब पागले हैं तुम लोग। पर इस सूत्र में तुम लोग को कि x³ माइनस
अल्फा प्लस बीटा ए प्लस सर जी गामा इंटू यहाँ एक्स पे स्क्वायर। क्या बोले हैं? कहाँ है बोले? तेरे हाथ दो पता लिखा सूत्र एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू इंटू एक्स अब माइनस अल्फा बीटा गामा। ओहो ये हो गया इसका सूत्र। क्लियर? तो पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर में क्या है रैखिक समीकरण है ना, ये ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, वही है। रैखिक समीकरण देखे तब नीचे में दिए हैं दो चर वाले। है ना, कितना चर वाले रहे चैप्टर नंबर चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा दो चर वाले रैखिक है ना समीकरण। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसमें 5 विधि है। किसका इसका निकालने के लिए कितना विधि है? 5 विधि है। विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है ना, ग्राफ विधि है, ठीक, वज्र गुणनखंड विधि है, एक क्या है तुलनात्मक विधि। इसे मात्र हम लोग को रैखिक विलोपन विधि सीखना है, प्रतिस्थापन विधि सीखना है, वज्र गुणनखंड विधि सीखना है और ग्राफ विधि सीखना है। क्योंकि ग्राफ जो है ना, ग्राफ में 5 नंबर आता है, अभी भी 5 नंबर पूछता है ना। ग्राफ बिल्कुल आसान है, समझेगी तब, नहीं समझेगी तो है ना माथा का दर्द है। क्या प्रतिस्थापन विलोपन सब जो है ना, ये सब 3 नंबर का आता है। 3 नंबर दोनों शॉर्ट जो क्वेश्चन आता है इसमें आता है। लेकिन पहले हम लोग का समय में आता था 4 नंबर 5 नंबर आता था।